हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक। प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन में हम प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो आज के सेशन में आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो चरक संहिता पुस्तक के लेखक हो जाते हैं चरक। चरक ने स्वयं चरक संहिता लिखी है और यह जो चरक संहिता पुस्तक है यह आपके एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। याद रखना है, जो चरक थे यह कुषाण राजवंश के राजवैद्य थे। यह कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो याद रखना है, जो प्रसिद्ध पुस्तक आपका मुद्रा राक्षस है उसके लेखक हो जाते हैं विशाख दत्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बात करेंगे, जो यह विशाख दत्त है इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक की रचना की है। और यह जो आपका मुद्रा राक्षस है यह एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ बुक हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो मुद्रा राक्षस है वह किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ है, यह आपने याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्ध चरित पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यह जो बुद्ध चरित पुस्तक लिखी गई है वह अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। याद रखना है, यह जो बुद्ध चरित पुस्तक है यह एक संस्कृत महाकाव्य है, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखित रत्नावली और प्रियदर्शिका पुस्तक की भाषा क्या है? यानी कि जो रत्नावली बुक है और प्रियदर्शिका, यह दोनों राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और यह लिखी किस भाषा में गई थी? तो यह आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो यह जो फेमस बुक है आपके राजतरंगिणी, इसके लेखक तो हो जाते हैं कल्हड़। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि अगर राजतरंगिणी में उल्लेख किसका किया गया है, तो राजतरंगिणी जो बुक है आपका उसमें कश्मीरी राजाओं का उल्लेख किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आज के सेशन में हम करा रहे हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्राचीन बुक और उनके लेखक हैं, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। जितने भी RPF कांस्टेबल और SI की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वह सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक बाणभट्ट द्वारा रचित नहीं है? यानी बाणभट्ट ने किसकी रचना नहीं की है इनमें से? तो याद रखना है, कादम्बरी, हर्षचरित और चंडिका, यह तीनों तो बाणभट्ट द्वारा लिखित गई यह रचना हो जाती है। लेकिन गोदान की बात करें तो गोदान लिखे हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। यह याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाते हैं अश्वघोष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो यह मृच्छकटिकम पुस्तक है इसके लेखक हो जाते हैं शूद्रक। शूद्रक इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। और यहाँ पे अगर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई जो रचना है वह हो जाती है रामायण। ठीक है, और यहाँ पे विष्णु शर्मा की बात करें तो इन्होंने पंचतंत्र जो रचना है, पंचतंत्र, यह इनके द्वारा ही लिखी गई रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजाओं जो शासन का उल्लेख किया गया, जो उन्होंने किस प्रकार शासन किया इसका उल्लेख किया गया है। और मेगास्थनीज एक यूनानी था जिसे किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटस अपना राजदूत के तौर पर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो यह अष्टाध्यायी पुस्तक है इसके लेखक हो जाते हैं
पारणी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सी यू की पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यह जो सी यू की पुस्तक है इसके रचनाकार हो जाते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो कि आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था, यह एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के साथ कन्नौज का दौरा किया और याद रखना है इसने ही सी यू की पुस्तक लिखी जिसमें भारत के भ्रमण का उल्लेख किया गया है। और सी यू की का अर्थ होता है कि पश्चिमी दुनिया का इतिहास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाते हैं चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र जो पुस्तक है उसके लेखक हो जाते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, वात्स्यायन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक हो जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र पुस्तक की रचना की है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र पुस्तक की रचना की है। शूद्रक की बात करें, शूद्रक ने भी रचना की है जिसका आपका हो जाता है यहाँ पे, अगर वेद व्यास की बात करें तो इन्होंने महाभारत की रचना की है, यह भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कपूर मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कपूर मंजरी जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाते हैं यहाँ पे राजशेखर, ऑप्शन यहाँ पे सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाभाष्य पुस्तक की रचना की है पतंजलि ने, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी कालिदास की पुस्तक नहीं है? कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, याद रखना है, कालिदास की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? तो देवी चंद्रगुप्तम रचना इनकी नहीं है। यह आपकी किसकी रचना हो जाती है? यह विशाख दत्त की रचना है। किसकी? विशाख दत्त की रचना है आपका देवी चंद्रगुप्तम। और यहाँ पे याद रखना है यह तीनों जो मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम, इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम, यह सभी आपके कालिदास की रचना हो जाती है, याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक हो जाते हैं डांडी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हो जाते हैं यहाँ पे जयदेव, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक हो जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम की यह पुस्तक हो जाती है विंग्स ऑफ फायर। इन्होंने 11वें राष्ट्रपति के तौर पर भारत में काम किया, याद रखना है, या 11वें भारत के राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हो जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे पूछा जाए विंग्स ऑफ फायर तो होगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। और यहाँ पे अगर दिया जाए कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक फ्रीडम फाइटर्स थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना की है, जिसमें भारत के गरीबी को दिखाया गया है, बताया गया है। और याद रखना दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाते हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है, तो याद रखना है पंजाब केसरी या पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। इनकी पुस्तक हो जाती है अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक
द्वारा लिखी गई है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई जो पुस्तक हो जाती है यह उपयुक्त दोनों हो जाएगी, यानी कि गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द वेदांज, यह दोनों आपकी राइट आंसर हो जाएगी। उपयुक्त दोनों आपकी बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक हो जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ जो पुस्तक है वह लिखी गई है आपके शहीद आजम भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी है? तो याद रखना है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड क्रिकेट माई लाइफ माई स्टाइल जो है यह पुस्तक, या दोनों पुस्तकें किसकी हो जाती है? तो कपिल देव इज द राइट आंसर, जिन्हें हम हरियाणा हरिकेन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एस अगेंस्ट ओट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सानिया मिर्जा, जो कि एक महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। याद रखना है, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं यह आपकी सानिया मिर्जा, जो कि भारत से यह बिलोंग करती हैं। याद रखना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अनफिनिश्ड ए मेमोर पुस्तक किसने लिखी है? तो अनफिनिश्ड ए जो मेमोर पुस्तक है यह लिखी है प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। प्रियंका चोपड़ा की यह पुस्तक है, याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल की पुस्तक का क्या नाम है, तो प्लेइंग टू विन पुस्तक आपकी साइना नेहवाल की हो जाती है। मैरी कॉम की पुस्तक हो जाती है अनब्रेकेबल। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया भी गया है, अनब्रेकेबल पुस्तक की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैरी कॉम, जो कि एक बॉक्सिंग प्लेयर हो जाती है, महिला बॉक्सिंग प्लेयर भारत की। याद रखना है ऑप्शन सी द राइट आंसर। मैरी कॉम को क्या कहा जाता है? इन्हें सुपर मॉम के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 30 आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो कि बुक और ऑथर से रिलेटेड थे। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।